लग रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही है? 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए, उसी को आना चाहिए, ताकि हम उनसे मार खा के ना, हम मार खा के बनेंगे उनसे। ये मैं बता दूं आपको, आपके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपके इंडिया बैठा हुआ है। हमने उनसे वो में मारते रहेंगे, हम सीधे होंगे। पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के ज़हन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना, तो उनके ज़हन में आती है डेवलपमेंट। इसमें बड़ा फर्क है। बेसिकली इशू ये है कि इंडिया की पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी पीआर, अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी की हुई है, हमने नहीं। प्रधानमंत्री के रूप में आप किस चेहरे को देखते हो आने वाले 24 के चुनाव में? हम तो मोदी जी को ही देखेंगे। कि क्या लगता है आपको कि 24 के चुनाव में कौन सा चेहरा उनको टक्कर दे पाएगा? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इज बेस्ट। आने वाले 24 के चुनाव में आप किस चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो? क्या लगता है आपको कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री को टक्कर देगा? मोदी को ही हम तो देंगे। मोदी इज वन एंड ओनली मोदी एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आल्सो। नरेंद्र मोदी जी। Yes. उनको कौन टक्कर दे? ऑफ कोर्स वही फाइनल। पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी का देश है। नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है सर। बताए ना मुझे किसके पास, वहाँ तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही। साइंस को हम मानते नहीं है, जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज़ मिलेगी। साइंस पढ़कर क्या करना है? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज़ मिलेगी। जैसा कि आपको पता है कि नरेंद्र मोदी की वाहवाही हर देश में हो रही है, चाहे वो इस्लामिक देश दुबई हो, सऊदी अरबिया हो, हर जगह से मोदी जी की तारीफ हो रही है और सभी मुसलमान भी निकल के मोदी जी के सपोर्ट में खड़े हो रहे हैं। तो पाकिस्तानी कैसे पीछे रह सकता है? आज के इस वीडियो में आप देखेंगे कि पाकिस्तानी लोगों का ऐसा रिएक्शन आया है कि हमें भी पाकिस्तान में मोदी जी ही चाहिए। मतलब अगर आज के टाइम में अगर मोदी जी वहाँ से इलेक्शन लड़े ना, तो भारी बहुमत से पाकिस्तान में वो अपना सरकार बना लेंगे। अगर ऐसा हुआ तो पाकिस्तान को मोदीकरण होने से कोई नहीं रोक सकता है। चलिए इस वीडियो में पाकिस्तानियों का रिएक्शन देखते हैं, फिर आगे बात करते हैं। वो जिहाद की तरबियत है। साइंस के बारे में कितना बताया जाता है? चलो आज का जमाना तो साइंस का है, हर चीज साइंस से रिलेटेड है। जिस मुल्क ने साइंस ज्यादा पढ़ा वो ज्यादा तरक्की की है। हम साइंस को मानते ही नहीं है। साइंस को नहीं मानना? हाँ, हम साइंस दुनिया तो मोबाइल है पास, सबसे भी है, हर चीज है हमारे पास, लेकिन जोन सा उतना साइंस को नहीं मानना। साइंस को हम मानते नहीं है, जब सब कुछ है तो कुरान पाक के अंदर है। नहीं, वो तो हमारी किताब है ना। अब साइंस पे भी तो बात कर लो ना। साइंस का हमने करना क्या? जब हम कुरान पढ़ेंगे हमें हर चीज़ मिलेगी। साइंस पढ़कर क्या करना है? साइंस पढ़ोगे लेकिन आपने जो मर्जी पढ़ लो, लेकिन आपने कुरान की तरफ चल कर आना है। जब आप कुरान पढ़ोगे आपको हर चीज़ मिलेगी। अच्छा, हर चीज़ मिलेगी, दुनिया की हर एक नेमत मिलेगी, आखिरत की भी मिलेगी। साइंस नहीं पढ़नी? साइंस हमने पढ़नी, स्कूल भी नहीं जाना। स्कूल हमने जाकर क्या करना? इंडिया में अब तक मेरा ख्याल जो है ना, तकरीबन 16 बार जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर चेंज हुआ है। इतना बड़ा मुल्क और 16 बार उसके प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए। और मैंने आज इत्तेफाक से मैंने एक वीडियो उसके बारे में देखी है कि उनके जितने भी अब तक इलेक्शन हुए ना, किसी एक इलेक्शन को किसी भी पार्टी ने चैलेंज अभी तक किया कि आपने इसमें धांधली की है। सबसे बड़ी जमहूरियत इंडिया की है, ठीक है। हमें किसी चीज़ का हम उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मोदी जब आ रहा था, जब नरेंद्र मोदी इनका प्राइम मिनिस्टर बना था, तो यहाँ पे हमने एक प्रोपेगेंडा किया कि जनाब हमने इंडिया अखंड भारत बनने लगा, ये होने लगा, वो होने लगा, और हम मोदी ये ऐसे कर देगा। वो तो मुल्क को ऊपर उठा के ले गया, यहाँ तो बेड़ा कर दिया मौका। ये सारे नौजवान खड़े, सारे पाकिस्तानी हैं, किसके पास रोजगार है? किसी के पास नहीं है सर। बताए ना मुझे किसके पास, वहाँ तो काम करने की लेबर नहीं मिल रही। आपको पता है कि नरेंद्र मोदी साहब ने कहा है कि अगला टेन्योर उनका आएगा तो मजीद इंटरनेशनल मार्केट जो है उनकी वैल्यू बढ़ेगी, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो है वो इंडिया में आएगा। ऑलरेडी पूरी दुनिया देख रही है कि नरेंद्र मोदी के 2 टेन्योर्स में भारत कहां से कहां पहुंच गया, चांद पर पहुंच गया, सूरज पर पहुंच गया। आप मुझे ये बताएं, अगर अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी का आ जाता है तो इंडिया की कामयाबी का नेक्स्ट लेवल क्या होगा? मैं बता रहा हूँ, वो अमेरिका को टक्कर दे रहा है। और मैं देखिए, आप ये देखिए कितनी बदकिस्मती हमारी कि एक तरफ चाइना है,
जो दुनिया की दूसरी बड़ी इकॉनमी है। एक तरफ हमारे इंडिया बैठा हुआ है, जो मेरा ख्याल है कि शायद अब कुछ ज़माने में जाकर इंडिया को टक्कर देगा, चाइना को टक्कर देगा। अब वो भी तरक्की, और हम तो बीच में फंस गए। हम तो न 3 में रहे न 13 में। हमारा तो देखें, हमारा तो मैं कह रहा हूँ कि इतने अफसोस की बात है कि हम अब तक कागज़ के फूल जो है ना, कागज़ के फूल वो चाइना से इम्पोर्ट कर रहे हैं। मतलब हमारे बेशर्मी की इंतहा देखें आप कि प्लास्टिक के, जो मेरा ख्याल है कि मैं 2 दफ़ा बच्चों को बताऊँ बनाना शुरू कर दें। हम इतनी बेहस कौम हो चुके हैं कि हम कंघी से लेकर और प्लास्टिक के फूल, प्लास्टिक की कुर्सियाँ, हर चीज़ हम इम्पोर्ट। हमारे पास डॉलर ख़त्म हो गया। अब ये जो आपको डॉलर नज़र आ रहा है ना, ये सब ऐसी फजूल सी बात है। और दूसरी बात, अब मैं आपको इलेक्शन पे आता हूँ। देखिए इलेक्शन उसने जो वादे अपने कौम के साथ किए थे उसने 110% पूरे किए हैं। हमारे पास भी आए ना, कोई हमारा कोई प्राइम मिनिस्टर, मैं उसको वोट देता हूँ, वो वज़ीर आज़म बन जाता है, तो वो 110% काम करे ना, वो खुद नहीं करता। सर इसीलिए तो आज सारी इंडिया के साथ साथ पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी के हक में खड़ी हुई है। आपको पता है इंडिया में रहने वाले मुसलमान खुशियां मना रहे हैं कि दोबारा से नरेंद्र मोदी की सरकार आ रही है, और हम यहाँ पर बोलते हैं कि जी इंडिया में रहने वाले मुसलमानों को हकूक नहीं मिलते, और जब हम उनके इंटरव्यू करते हैं तो कहते हैं अपने बारे में सोचो भाई, हमारी फिक्र ना करो। गलत है, ये सही कह रहे हैं। वहाँ के मुसलमानों से हमारा क्या काम है? वो उनके, देखे उनकी रियासत है, वो उनके मुसलमान अपना बाशिंदे, उनके मुल्क के। हमें क्या जरूरत पड़ी कि वो कहेंगे जी आप मुसलमान और आप इंडियन? यार वो है इंडियन है बस। आपको लग रहा है कि अगला टेन्योर भी नरेंद्र मोदी साहब का ही है? 10%। और मैं आपको सही बताऊं, उसी को आना चाहिए, उसको उसी को आना चाहिए, ताकि हम उनसे मार खा के ना, हम मार खा के बनेंगे उनसे। ये मैं बता दूं आपको। आपके एक तरफ चाइना बैठा हुआ है, एक तरफ आपके इंडिया बैठा हुआ है। हमने उनसे वो में मारते रहेंगे, हम सीधे होंगे। ये हमारा और कोई हल नहीं है, ये मैं बता दूं आपको। आपसे जानेंगे कि प्रधानमंत्री के रूप में आप किस चेहरे को देखते हो आने वाले 24 के चुनाव में? हम तो मोदी जी को ही देखेंगे। कि क्या लगता है आपको कि 24 के चुनाव में कौन सा चेहरा उनको टक्कर दे पाएगा? मुझे लगता है कि नरेंद्र मोदी इज बेस्ट। आने वाले 24 के चुनाव में आप किस चेहरे को प्रधानमंत्री के रूप में देखते हो? क्या लगता है आपको कौन सा चेहरा प्रधानमंत्री को टक्कर देगा? मोदी को ही हम तो देंगे। मोदी इज वन एंड ओनली मोदी एंड ही विल बी द नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑल्सो। नरेंद्र मोदी जी। Yes. उनको कौन टक्कर दे? ऑफ कोर्स वही फाइनल। पूरी दुनिया के अंदर अगर कहीं मुसलमान सेफ है तो वो हमारा हिंदुस्तान है, नरेंद्र मोदी का देश है। कि जैसे कि हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान नहीं देख लो, पाकिस्तान के अंदर हिंदू मुसलमान को थोड़ी मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को मार रहा है, वहाँ मुसलमान ही मुसलमान को काट रहा है, वहाँ मुसलमान ही मस्जिदों में बम फोड़ रहा है। कि भारत देश पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए सुरक्षित देश है। मुसलमान खतरे में, पिछले 65 साल से खतरे में था। मुसलमान को बर्बाद करके रख रखा था इस कांग्रेस सरकार ने। आज मुसलमान जो है तरक्की कर रहा है, नरेंद्र मोदी के टाइम के अंदर तरक्की कर रहा है। कि जैसे कि अभी अनीस भाई ने कहा कि सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार की जो पॉलिसियां हैं, क्या मुसलमान उसके अंदर मुसलमान को भागीदारी नहीं मिल रही? क्या मुसलमान को हर डिपार्टमेंट के अंदर भागीदारी नहीं मिल रही? क्या कि मुसलमान को सिर्फ 75 साल के अंदर गुमराह किया था, आज नरेंद्र मोदी जी ने मुसलमानों की आंखें खोल दी है। लोग पाकिस्तान के ऊपर बात करते हैं तो लोगों के जहन में सबसे पहले आता है टेररिज्म। जब लोग इंडिया के ऊपर बात करते हैं ना तो उनके जहन में आती है डेवलपमेंट। इसमें बड़ा फर्क है। बेसिकली इशू ये है कि इंडिया की पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छी है। उन्होंने अपनी PR, अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी की हुई है, हमने नहीं। इंडिया की पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छी है, उन्होंने अपनी PR, अपनी मार्केटिंग बहुत अच्छी की हुई है, हमने नहीं की। ट्रस्टेबल भी, आई थिंक सो। दे आर ट्रस्टेबल इन द सेंस के उनका जिनके साथ फायदा हो रहा है उनके साथ वो फायदा पूरा करते हैं। दुबई हो जाए, सऊदी हो जाए, इजिप्ट हो जाए, ईरान, इराक, जितने भी मुस्लिम कंट्रीज, ज्यादा हमें इंडियंस नजर आते हैं। इवन क्या हमें अमेरिका में भी इंडियंस नजर आते हैं, हर जगह पे ऑलमोस्ट इंडियंस नजर आते हैं। कोई वजह है तभी तो इंडियंस बड़ी बड़ी पोस्ट में नजर आते हैं। बिल्कुल, उसकी वजह ये है कि उन्होंने इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन, इंजीनियरिंग की, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, इसके ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया था। और उन्होंने जो इंस्टीट्यूट्स उस टाइम बनाए थे, उन्होंने फिर उनके MOUs साइन करवाए थे एट दैट टाइम 1950s में बड़ी बड़ी कंपनीज के साथ, बड़ी बड़ी एजेंसीज के साथ, ताकि जब फ्यूचर में इंडिया बेसिकली डेवलप करे ना, इंडिया की जो यूथ हो
they are going to be one of the best in the future. On the other hand, हमारा पाकिस्तान का उस टाइम फोकस ज़्यादा था एग्रीकल्चर। आपने स्टार्टिंग में देखा कि एक बंदे से पत्रकार ने पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए, तो उसने बोला कि हमें बस कुरान चाहिए, कुरान से ही सब कुछ मिल जाएगा। मतलब कुरान से उसे और कुछ तो मिले ना मिले, 72 होड़े तो 72 रंडियाँ तो उनको ज़रूर मिल जाएगा। और जो पाकिस्तानी सब यही चाहते ही हैं, उसी के लिए तो कमर पे बम बांध के ये फट जाते हैं, हिंदुओं को, बेकसूर लोगों को मारते हैं, ताकि हमें मरने के बाद जन्नत में 72 हूड़े मिले। आप इसकी मानसिकता पे क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।